नमस्कार दोस्तों, सर्जन क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर जो सब्जेक्ट चल रहा है वो चल रहा है राजस्थान का इतिहास, और इसके अंतर्गत जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है राजस्थान के प्रजामंडल आंदोलन। दोस्तों प्रजामंडल आंदोलन की बात की जाए तो प्रजामंडल आंदोलन किसे कहा जाएगा या प्रजामंडल आंदोलन क्या कहलाते हैं? देसी रियासतों में देसी राजाओं के विरुद्ध स्थानीय जन नेताओं के द्वारा चलाए गए आंदोलन ही प्रजामंडल आंदोलन के नाम से जाने जाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अगर प्रजामंडल आंदोलन की बात की जाए तो ये जो प्रजामंडल आंदोलन चलाए गए थे ये देसी रियासतों में जो देसी राजा हुआ करते थे उनके विरुद्ध स्थानीय जन नेताओं के द्वारा प्रारंभ या शुरू किए गए थे, और ऐसे आंदोलन को कहा जाता है प्रजामंडल आंदोलन। प्रजामंडल आंदोलन की बात की जाए दोस्तों यहाँ पर तो देश में यहाँ पर अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद, अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद, देसी राज्य लोक परिषद का गठन सन 1927 में मुंबई महाराष्ट्र में किया गया। तो दोस्तों यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर जो संस्था है वह संस्था है अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद, और इसकी गठन करने की बात की जाए दोस्तों तो इसका गठन किया गया था 1927 में, और ये गठन कहाँ पर किया गया था? मुंबई महाराष्ट्र में। उसके बाद में यहाँ पर बात की जाए तो पहले इस संस्था का जो गठन किया जाना था वह किया जाना था पूना महाराष्ट्र में। तो पहले इसका जो गठन किया जाना था वो कहाँ पर किया जाना था? पूना महाराष्ट्र में। लेकिन यहाँ पर पूना महाराष्ट्र में प्लेग नामक बीमारी के या महामारी के फैल जाने के कारण, तो यहाँ पर दोस्तों एक बीमारी फैल गई थी या महामारी यहाँ पर फैल गई थी जिसका नाम है प्लेग महामारी, और इस महामारी के फैल जाने के कारण इसका जो गठन किया गया वह किया गया मुंबई महाराष्ट्र में। और यह गठन कब किया गया था? 1927 में। इसी संस्था की बात की जाए तो अखिल भारतीय जो देसी राज्य लोक परिषद है इसकी राजस्थान प्रांतीय इकाई की बात की जाए तो इसका गठन किया गया था 1931 में, और यह गठन किया गया था अजमेर में। ये गठन कहाँ पर किया गया था दोस्तों? अजमेर में। और यहाँ पर ये जो गठन किया गया था ये गठन किया गया था राम नारायण चौधरी की अध्यक्षता में, राम नारायण चौधरी की अध्यक्षता में, राम नारायण चौधरी की अध्यक्षता में। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें बात की जाए अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद की राजस्थान प्रांतीय इकाई का जो गठन किया गया था सन 1931 में, यह राम नारायण चौधरी की अध्यक्षता में कहां पर किया गया था? अजमेर में किया गया था दोस्तों। उसके बाद में यहां पर कांग्रेस के अधिवेशन की बात की जाए तो सन 1938 का कांग्रेस का अधिवेशन हरिपुरा गुजरात में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। तो यहाँ पर दोस्तों बात की जाए तो कांग्रेस का जो सन 1938 का जो अधिवेशन है जो सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में कहाँ पर आयोजित किया गया था? हरिपुरा गुजरात में आयोजित किया गया था। और कांग्रेस के इसी अधिवेशन के दौरान कांग्रेस पार्टी ने देसी रियासतों को अपने आंदोलन का अभिन्न अंग मानते हुए या कार्यक्षेत्र मानते हुए इन देसी रियासतों में पहली बार लोकतांत्रिक व उत्तरदायी सरकार का गठन करने की यहाँ पर मांग की गई थी। तो दोस्तों पहली बार यहाँ पर जो कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था जिसमें पहली बार लोकतांत्रिक और उत्तरदायी सरकार का जो गठन करने की मांग यहाँ पर रखी गई थी या जो की गई थी वह कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में यहाँ पर रखी गई थी? तो वह अधिवेशन का नाम है यहाँ पर हरिपुरा अधिवेशन। और ये कब आयोजित हुआ था? 1938 में। किसकी अध्यक्षता में यहाँ पर यह आयोजित किया गया था? तो सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में यह आयोजित किया गया था। उसके बाद में राज्य में पहली लोकतांत्रिक व उत्तरदायी सरकार का गठन करने वाली पहली देसी रियासत शाहपुरा थी। तो दोस्तों यहाँ पर राज्य की बात की जाए तो राज्य में यहाँ पर सर्वप्रथम पहली लोकतांत्रिक और उत्तरदायी सरकार का जो गठन करने वाली जो देसी रियासत मानी जाएगी उस देसी रियासत का नाम आता है दोस्तों यहाँ पर शाहपुरा। और शाहपुरा जो रियासत है ये भीलवाड़ा जिले में वर्तमान में स्थित है। शाहपुरा रियासत के शासक सुदर्शन देव ने, दोस्तों यहाँ पर जो शाहपुरा के जो शासक थे उनका नाम है सुदर्शन देव। तो शासक का नाम क्या है दोस्तों? यहाँ पर सुदर्शन देव। शाहपुरा रियासत के शासक सुदर्शन देव ने गोकुल लाल असावा के नेतृत्व में 14 अगस्त 1947 को 14 अगस्त
1947 को पहली लोकतांत्रिक व उत्तरदायी सरकार का गठन किया गया। तो दोस्तों यहां पर पहली लोकतांत्रिक व उत्तरदायी सरकार का जो गठन किया गया था दोस्तों, ये गठन किया गया था शाहपुरा रियासत में। और ये गठन जो यहाँ पर करवाया गया था वह सुदर्शन देव के द्वारा गोकुलाल असावक के नेतृत्व में 14 अगस्त 1947 को किया गया था। तो यहाँ पर ये पहले शासक माने जाते हैं जिन्होंने अपना राजपाट छोड़कर अपनी रियासत के अंदर इन्होंने पहली लोकतांत्रिक व उत्तरदायी सरकार का गठन करवाया था। और ये गठन किसके नेतृत्व में हुआ दोस्तों? गोकुलाल असावक के नेतृत्व में। कब यह गठन किया गया था? 14 अगस्त 1947 में। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर इसमें बात की जाए तो यहाँ पर इसमें अगला पॉइंट आता है, यहाँ पर इसमें 31 जनवरी 1945 से 1 जनवरी दोस्तों यहाँ पर 31 दिसंबर 1945 से 1 जनवरी 1946 तक अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन उदयपुर के सलोटिया मैदान में आयोजित किया गया था। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें बात की जाए तो यहाँ पर एक जो संस्था है जिसका नाम है अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद, इसका जो 7वें नंबर का जो अधिवेशन है, ये अधिवेशन 31 दिसंबर 1945 से 1 जनवरी 1946 के मध्य कहां पर आयोजित किया गया था? तो उदयपुर के सलोटिया मैदान में आयोजित किया गया था। और इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता की गई थी दोस्तों, तो वह की गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो की गई वो किसके द्वारा की गई? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो यहां पर अध्यक्षता जो की गई वो किसके द्वारा की गई थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। उसके बाद में दोस्तों यहां पर इसमें बात की जाए, राज्य में गठित किया जाने वाला पहला प्रजामंडल जयपुर था। तो राज्य में यहां पर जो पहली बार जो प्रजामंडल गठित किया गया था तो उसके नाम की बात की जाए तो उसका नाम है जयपुर। तो राज्य में गठित किया जाने वाला पहला प्रजामंडल कौन सा था? जयपुर था। उसके बाद में राज्य में राजनीतिक कार्य करने वाला पहला प्रजामंडल जोधपुर था। तो दोस्तों यहां पर इसमें बात की जाए तो राज्य में जो राजनीतिक कार्य करने वाला जो पहला प्रजामंडल माना जाता है तो वह किसको माना जाएगा? जोधपुर को। जबकि राज्य में गठित किया जाने वाला जो पहला प्रजामंडल माना जाता है तो उसका नाम है जयपुर। झालावाड़ रियासत के शासक हरिश्चंद्र राजपुताना के एकमात्र शासक थे। झालावाड़ रियासत के शासक हरिश्चंद्र राजपुताना के एकमात्र शासक थे जिन्होंने प्रजामंडल आंदोलन को संरक्षण प्रदान किया था। तो प्रजामंडल आंदोलन को यहाँ पर संरक्षण प्रदान करने वाले जो राजपुताना के एकमात्र यहाँ पर शासक माने जाएंगे दोस्तों, तो किसको माना जाएगा? हरिश्चंद्र को। और ये कहाँ के शासक माने जाएंगे? झालावाड़ रियासत के। तो ये जो शासक माने जाते हैं दोस्तों हरिश्चंद्र, कहाँ के शासक माने जाएंगे? झालावाड़ रियासत के, जो राजपुताना के एकमात्र शासक माने जाते हैं जिन्होंने प्रजामंडल आंदोलन को यहाँ पर संरक्षण प्रदान किया था। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर प्रजामंडल की बात करते हैं कि पहला प्रजामंडल कौन सा है। पर जो जयपुर प्रजामंडल है, इस जयपुर प्रजामंडल का गठन सन 1931 में कपूर चंद्र पाटनी के द्वारा जयपुर में किया गया। तो जो जयपुर प्रजामंडल है, अगर इसके गठन की बात की जाए तो इसका जो गठन किया गया था सन 1931 में, ये किसके द्वारा किया गया था? कपूर चंद्र पाटनी के द्वारा। और इसका गठन कहां पर किया गया? जयपुर में किया गया। जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन की बात की जाए तो जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन सन 1938 में। जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन सन 1938 में
लाल बजाज, जमुना लाल बजाज, हीरा लाल शास्त्री, हीरा लाल शास्त्री, हीरा लाल शास्त्री व अर्जुन लाल सेठी, व अर्जुन लाल सेठी, व अर्जुन लाल सेठी के नेतृत्व में किया गया। तो यहाँ पर ये जो जयपुर प्रजा मंडल है इसका पहले गठन हुआ था सन 1931 में। किसके द्वारा किया गया था? कपूर चंद पाटनी के द्वारा। कहाँ पर किया गया था? जयपुर में। लेकिन इसका जो दोबारा से इसका जो पुनर्गठन किया गया था या दोबारा से इसको जो गठित किया गया था वह किया गया था सन 1938 में। और एक किस किस के नेतृत्व में इसका गठन हुआ था? तो यहाँ पर व्यक्तियों का नाम आता है जमुना लाल बजाज, हीरालाल शास्त्री व अर्जुन लाल सेठी। इनके नेतृत्व में जयपुर प्रजा मंडल का पुनर्गठन किया गया था। कौन से वर्ष में? सन 1938 में। जयपुर प्रजा मंडल का पहला अधिवेशन, जयपुर प्रजा मंडल का पहला अधिवेशन सन 1938 में। तो जो जयपुर प्रजा मंडल है इसका जो पहला अधिवेशन सन 1938 में जमुना लाल बजाज की अध्यक्षता में, जमुना लाल बजाज की अध्यक्षता में, जमुना लाल बजाज की अध्यक्षता में जयपुर में हुआ था। तो जो जयपुर प्रजा मंडल है इस जयपुर प्रजा मंडल का जो पहला अधिवेशन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? जयपुर में। लेकिन ये अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में आयोजित किया गया था? तो ये आयोजित किया गया था जमुना लाल बजाज की अध्यक्षता में। और ये कब आयोजित किया गया? सन 1938 में। अर्थात यहाँ पर दोस्तों बात की जाए तो जयपुर प्रजा मंडल का पहला अधिवेशन सन 1938 में जमुना लाल बजाज की अध्यक्षता में जयपुर में आयोजित किया गया। सन 1927 में दोस्तों यहाँ पर बात की जाए जयपुर प्रजा मंडल के पहले की यहाँ पर, तो सन 1927 में जमुना लाल बजाज ने, सन 1927 में जमुना लाल बजाज ने, सन 1927 में जमुना लाल बजाज ने जयपुर में चरखा संघ की स्थापना की थी। जयपुर में चरखा संघ की स्थापना की थी। तो दोस्तों यहाँ पर अगर बात की जाए तो जो जयपुर प्रजा मंडल है इससे पहले यहाँ पर अगर जमुना लाल बजाज की बात की जाए तो जमुना लाल बजाज ने जयपुर प्रजा मंडल की स्थापना से पहले सन 1927 में जयपुर में एक चरखा संघ की यहाँ पर इनके द्वारा स्थापना की गई थी। जयपुर प्रजा मंडल की बात की जाए तो जयपुर प्रजा मंडल आंदोलन के दौरान, जयपुर प्रजा मंडल आंदोलन के दौरान सन 1938 में, जयपुर प्रजा मंडल आंदोलन के दौरान सन 1938 में हीरालाल शास्त्री के प्रयासों से, हीरालाल शास्त्री के प्रयासों से, हीरालाल शास्त्री के प्रयासों से शेखावाटी किसान सभा का, शेखावाटी किसान सभा का, शेखावाटी किसान सभा का विलय जयपुर प्रजा मंडल में कर दिया जाता है। तो यहाँ पर जो शेखावाटी किसान सभा है दोस्तों, तो ये शेखावाटी किसान सभा का जो विलय हुआ था यहाँ पर सन 1938 में, ये जयपुर प्रजा मंडल में किसके प्रयासों से किया गया था? हीरालाल शास्त्री के प्रयासों से विलय किया गया था। अर्थात यहाँ पर बात की जाए जयपुर प्रजा मंडल आंदोलन के दौरान सन 1938 में हीरालाल शास्त्री के प्रयासों से शेखावाटी किसान सभा का विलय जयपुर प्रजा मंडल में हो जाता है। इस कारण जयपुर प्रजा मंडल के द्वारा सन 1938 में, इस कारण जयपुर प्रजा मंडल के द्वारा सन 1938 में किसान दिवस मनाया गया था, किसान दिवस मनाया गया था। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कौन से प्रजा मंडल आंदोलन के दौरान किसान दिवस मनाया गया, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा जयपुर प्रजा मंडल। क्योंकि यहाँ पर ये जो किसान दिवस मनाया गया था ये इस उपलक्ष्य में मनाया गया था क्योंकि यहाँ पर हीरालाल शास्त्री के प्रयासों से सन 1938 में शेखावाटी जो किसान सभा है इसका विलय किस में हो जाता है? जयपुर प्रजा मंडल में हो जाता है। और इसी कारण यहाँ पर जब जयपुर प्रजा मंडल में शेखावाटी किसान सभा का विलय हो जाता है तो इसी उपलक्ष्य में यहाँ पर सन 1938 में जयपुर प्रजा मंडल के द्वारा किसान दिवस मनाया गया था। सन 1940 में, सन 1940 में हीरालाल शास्त्री, सन 1940 में हीरालाल शास्त्री जयपुर प्रजा मंडल के अध्यक्ष बने। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें बात की जाए तो जो जयपुर प्रजा मंडल है इस जयपुर प्रजा मंडल का सन 1940 में जो अध्यक्ष बना था वो यहाँ पर कौन व्यक्ति बना था? हीरालाल शास्त्री। उसके बाद में यहाँ पर बात की जाए दोस्तों तो सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन,
सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन, सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से जयपुर प्रजा मंडल ने स्वयं को दूर रखा था। तो यहाँ पर दोस्तों बात की जाए तो सन 1942 में भारत में एक आंदोलन यहाँ पर चला था जिसका नाम है भारत छोड़ो आंदोलन। और इस भारत छोड़ो आंदोलन में यहाँ पर जो प्रजा मंडल शामिल नहीं हुआ था या यहाँ पर जिस प्रजा मंडल ने अपने आप को इस आंदोलन से दूर रखा था तो उसका नाम आता है जयपुर प्रजा मंडल। तो आप लोगों से दोस्तों अगर पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से कौन से प्रजा मंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन से अपने आप को दूर रखा था या उसमें वो शामिल नहीं हुआ, तो इसका जो आंसर माना जाता है दोस्तों वो माना जाता है जयपुर प्रजा मंडल। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर बात की जाए तो सन 1942 में जयपुर प्रजा मंडल के अध्यक्ष, जयपुर प्रजा मंडल के अध्यक्ष और जयपुर प्रजा मंडल के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है हीरालाल शास्त्री। तो दोस्तों जो जयपुर प्रजा मंडल के अध्यक्ष हैं उनका नाम क्या है, हीरालाल शास्त्री। और जयपुर के प्रधानमंत्री यानी जो जयपुर रियासत है वहाँ के जो प्रधानमंत्री तो उनका नाम है मिर्जा इस्माइल। तो दोस्तों जयपुर जो राज्य है या जो जयपुर जो रियासत है उसके प्रधानमंत्री की बात की जाए तो उस समय वहाँ के प्रधानमंत्री कौन थे, मिर्जा इस्माइल। तो सन 1942 में जयपुर प्रजा मंडल के अध्यक्ष हीरालाल शास्त्री और जयपुर राज्य के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल के मध्य एक समझौता हुआ था, इस समझौते को जेंटलमैन एग्रीमेंट के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो सन 1942 में जयपुर प्रजा मंडल के जो अध्यक्ष हैं हीरालाल शास्त्री और जो जयपुर राज्य के उस समय जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे जिनका नाम है मिर्जा इस्माइल, इन दोनों के मध्य यहाँ पर एक समझौता हुआ था और इस समझौते को किस नाम से जाना जाता है, जेंटलमैन एग्रीमेंट के नाम से जाना जाता है। इस समझौते के अनुसार अगर जयपुर का शासक सवाई मानसिंह द्वितीय अंग्रेजों का सहयोग नहीं करेगा तो उसके विरुद्ध प्रजा मंडल आंदोलन नहीं चलाया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो समझौते में इन दोनों के मध्य यहाँ पर जो बात यहाँ पर हुई थी वो ये बात हुई थी कि अगर जयपुर का शासक सवाई मानसिंह द्वितीय अंग्रेजों का सहयोग नहीं करेगा तो उसके विरुद्ध क्या नहीं चलाया जाएगा, तो उसके विरुद्ध प्रजा मंडल आंदोलन नहीं चलाया जाएगा। और इसी कारण सन 1942 में जयपुर प्रजा मंडल का विभाजन आज़ाद मोर्चे के नाम से हो जाता है, आज़ाद मोर्चे के नाम से हो जाता है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जयपुर प्रजा मंडल में कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने यहाँ पर ये बात स्वीकार नहीं की कि जो जयपुर का शासक है सवाई मानसिंह द्वितीय अगर वह अंग्रेजों का सहयोग नहीं करेगा तो उसके विरुद्ध यहाँ पर प्रजा मंडल आंदोलन नहीं चलाया जाएगा। तो इस बात से कुछ व्यक्ति यहाँ पर नाराज हो जाते हैं और इस कारण यहाँ पर सन 1942 में ही जयपुर जो प्रजा मंडल है इस जयपुर प्रजा मंडल का आज़ाद मोर्चा के नाम से यहाँ पर विभाजन हो जाता है। आज़ाद मोर्चा का गठन सन 1942 में, आज़ाद मोर्चे का गठन सन 1942 में बाबा हरिश्चंद्र दौलतमल भंडारी रामकरण जोशी के नेतृत्व में हुआ था। तो दोस्तों यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर सन 1942 में जो आज़ाद मोर्चा है इसका विभाजन हो गया था जयपुर प्रजा मंडल से। लेकिन ये जो आज़ाद मोर्चे का जो गठन किया गया था सन 1942 में, ये गठन किया गया था बाबा हरिश्चंद्र, दौलतमल भंडारी और रामकरण जोशी के नेतृत्व में। तो यहाँ पर दोस्तों बात की जाए तो सन 1945 में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जयपुर भ्रमण पर आए थे, तो जयपुर भ्रमण पर जब यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू आए थे तो इसी दौरान पंडित जवाहरलाल नेहरू के कहने पर बाबा हरिश्चंद्र 1945 में आज़ाद मोर्चे का विलय वापस जयपुर प्रजा मंडल में करवा देते हैं। तो वापस यहाँ पर जो जयपुर प्रजा मंडल है इसमें यहाँ पर सन 1945 में किसका विलय हो जाता है, आज़ाद मोर्चे का यहाँ पर विलय कर दिया जाता है। और इसी के साथ में यहाँ पर जो जयपुर प्रजा मंडल होता है इसकी यहाँ पर संपूर्ण घटनाएं समाप्त हो जाती हैं।
दोस्तों यहाँ पर अगला जो प्रजामंडल है यहाँ पर महत्वपूर्ण में वो आता है हाड़ौती प्रजामंडल। हाड़ौती प्रजामंडल, हाड़ौती प्रजामंडल। तो दोस्तों यहाँ पर हाड़ौती प्रजामंडल की बात की जाए तो हाड़ौती प्रजामंडल का गठन सन 1934 में, हाड़ौती प्रजामंडल का गठन सन 1934 में पंडित नैनूराम शर्मा, पंडित नैनूराम शर्मा के द्वारा किया गया। तो यहाँ पर हाड़ौती प्रजामंडल का जो संस्थापक माना जाएगा तो वह दोस्तों माना जाता है पंडित नैनूराम शर्मा को, क्योंकि इन्हीं के द्वारा यहाँ पर हाड़ौती प्रजामंडल का गठन किया गया था सन 1934 में। और हाड़ौती प्रजामंडल की बात की जाए तो हाड़ौती प्रजामंडल का पहला अधिवेशन, हाड़ौती प्रजामंडल का पहला अधिवेशन, हाड़ौती प्रजामंडल का पहला अधिवेशन सन 1939 में, सन 1939 में मांगरोल बारा में आयोजित किया गया था, मांगरोल बारा में आयोजित किया गया था। तो जो हाड़ौती प्रजामंडल है दोस्तों, इस हाड़ौती प्रजामंडल का जो पहला अधिवेशन सन 1939 में मांगरोल बारा में जो ये आयोजित हुआ था, ये आयोजित किया गया था पंडित नैनूराम शर्मा की अध्यक्षता में। तो यहाँ पर इसकी जो अध्यक्षता की गई थी इस अधिवेशन की, वो की गई थी यहाँ पर नैनूराम शर्मा के द्वारा। तो हाड़ौती प्रजामंडल का पहला अधिवेशन सन 1939 में पंडित नैनूराम शर्मा की अध्यक्षता में मांगरोल बारा में आयोजित किया गया। दोस्तों पंडित नैनूराम शर्मा की बात की जाए तो पंडित नैनूराम शर्मा पुलिस की नौकरी में थे, पुलिस की नौकरी में थे। तो दोस्तों यहाँ पर पंडित नैनूराम शर्मा की बात की जाए तो पंडित नैनूराम शर्मा किसकी नौकरी में थे, पुलिस की नौकरी में थे। और अपने गांव नमाना जाते समय, और अपने गांव नमाना पड़ता है दोस्तों बूंदी में, और अपने गांव नमाना जाते समय बीच रास्ते में ही 14 अक्टूबर 1941 को अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा इनकी हत्या कर दी जाती। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें बात की जाए पंडित नैनूराम शर्मा की, तो पंडित नैनूराम शर्मा पुलिस की नौकरी में थे और जब ये अपने गांव नमाना वापस लौट रहे थे तो इस दौरान बीच रास्ते में ही 14 अक्टूबर 1941 को अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा इनकी हत्या कर दी जाती है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर अगला जो प्रजामंडल आता है वो आता है जोधपुर या मारवाड़ प्रजामंडल। तो जोधपुर या मारवाड़ प्रजामंडल की बात की जाए दोस्तों तो इसका गठन किया गया था सन 1934 में। तो दोस्तों यहाँ पर जोधपुर या मारवाड़ प्रजामंडल की बात की जाए तो इसका गठन कब किया गया था, सन 1934 में। अर्थात दोस्तों यहाँ पर हाड़ौती प्रजामंडल और जोधपुर प्रजामंडल इन दोनों का गठन सन 1934 में ही किया गया था। तो यहाँ पर प्रजामंडल का नाम है जोधपुर प्रजामंडल, जोधपुर या मारवाड़ प्रजामंडल, जोधपुर या मारवाड़ प्रजामंडल। और जोधपुर या मारवाड़ प्रजामंडल की गठन या स्थापना की बात की जाए तो इसका गठन या स्थापना की गई थी सन 1934 में। तो दोस्तों यहाँ पर मारवाड़ या जोधपुर प्रजामंडल का गठन कब किया गया, सन 1934 में। और ये गठन किस किस के नेतृत्व में किया गया था, तो यहाँ पर यह गठन किया गया था जय नारायण व्यास, भंवर लाल सर्राफ, छगन लाल चौपासनी वाला। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें बात की जाए हाड़ौती प्रजामंडल की, तो हाड़ौती प्रजामंडल का तो यहाँ पर संस्थापक किसको माना जाएगा, पंडित नैनूराम शर्मा को। और हाड़ौती प्रजामंडल का गठन कब हुआ था, सन 1934 में। लेकिन यहाँ पर जोधपुर प्रजामंडल की बात की जाए तो जोधपुर प्रजामंडल को मारवाड़ प्रजामंडल के नाम से भी जाना जाता है। और जोधपुर या मारवाड़ प्रजामंडल का गठन किया गया था सन 1934 में जय नारायण व्यास, भंवर लाल सर्राफ, छगन लाल चौपासनी वाला के नेतृत्व में। जोधपुर प्रजामंडल आंदोलन के दौरान बाल मुकुंद बीसा की 19 जून
1942 को भूख हड़ताल के कारण विंडम अस्पताल और विंडम अस्पताल का वर्तमान में नाम है महात्मा गांधी अस्पताल। महात्मा गांधी अस्पताल। तो दोस्तों विंडम अस्पताल का वर्तमान में नाम क्या है? महात्मा गांधी अस्पताल। तो दोस्तों यहाँ पर बात की जाए जोधपुर प्रजामंडल आंदोलन के दौरान बाल मुकुंद बिरसा की भूख हड़ताल के कारण 19 जून 1942 को विंडम अस्पताल में इनकी मृत्यु हो जाती है, अर्थात ये यहाँ पर शहीद हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो शहीद हुए थे दोस्तों वो कौन हुए? यहाँ पर बाल मुकुंद बिरसा। और यहाँ पर ये शहीद किस कारण हुए? भूख हड़ताल के कारण, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर भूख हड़ताल की थी और इस कारण इनकी यहाँ पर 19 जून 1942 को विंडम अस्पताल यानी महात्मा गांधी अस्पताल में शहीद हो जाते हैं या मृत्यु हो जाती है। दोस्तों सन 1936 में जोधपुर प्रजामंडल आंदोलन के द्वारा कृष्णा दिवस व शिक्षा दिवस मनाया गया। कृष्णा दिवस व शिक्षा दिवस मनाया गया। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें बात की जाए तो ये आप लोग का जो बात की जाए यहाँ पर तो ये आप लोग के पेपर में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कृष्णा दिवस या शिक्षा दिवस कौन से प्रजामंडल आंदोलन के दौरान मनाया गया था। तो ये पिछला जो एग्जाम हुआ था 2016 का रीट एग्जाम सेकेंड लेवल का जो हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कौन से प्रजामंडल आंदोलन के दौरान कृष्णा दिवस मनाया गया। तो दोस्तों यहाँ पर जो कृष्णा दिवस मनाया गया था या जो शिक्षा दिवस मनाया गया था ये मनाया गया था जोधपुर प्रजामंडल आंदोलन के द्वारा। और ये कब मनाया गया? सन 1936 में। तो जोधपुर प्रजामंडल के द्वारा सन 1936 में कृष्णा दिवस व शिक्षा दिवस मनाया गया। तो दोस्तों कृष्णा दिवस और शिक्षा दिवस कौन से प्रजामंडल के द्वारा मनाया गया? जोधपुर प्रजामंडल या मारवाड़ प्रजामंडल के द्वारा मनाया गया था। कब मनाया गया था? सन 1936 में। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर बात की जाए तो राज्य में 4 प्रजामंडल ऐसे हैं जिनका गठन राज्य के बाहर जिनका गठन अपने स्थान से कहीं अन्यत्र उनका गठन यहाँ पर किया गया था। तो यहाँ पर उन प्रजामंडलों की बात की जाए तो कौन कौन से प्रजामंडल हैं जिनकी स्थापना प्रारंभ में उस स्थान पर न की जाकर किसी अन्य स्थान पर उनकी स्थापना की गई थी। तो ऐसे प्रजामंडलों की बात की जाए तो इनकी संख्या मानी जाती है 4। इनकी संख्या कितनी मानी जाती है? 4। अब कौन कौन से प्रजामंडल हैं जिनकी स्थापना प्रारंभ में उस स्थान पर न होकर किसी अन्य स्थान पर उनकी स्थापना की गई थी? तो यहाँ पर इनका जो नाम है वो देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से प्रजामंडल हैं। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर एक ट्रिक के माध्यम से इनको याद कर सकते हो। SBBJ तो जो 4 प्रजामंडल है जिनकी स्थापना प्रारंभ में उस स्थान पर न की जाकर किसी अन्य स्थान पर इनकी स्थापना की गई थी। तो यहाँ पर इसमें नाम आता है 4 प्रजामंडलों का। अब 4 प्रजामंडल कौन कौन से हैं तो कैसे याद रखोगे उनके? SBBJ। तो यहाँ पर आप लोग इनको याद रख सकते हो SBBJ के नाम से। एस से यहाँ पर बात की जाए तो एस से यहाँ पर प्रजामंडल बनेगा सिरोही प्रजामंडल। और सिरोही प्रजामंडल की बात की जाए तो सिरोही प्रजामंडल की प्रारंभिक तौर पर स्थापना सन 1934 में। सिरोही प्रजामंडल की प्रारंभिक तौर पर स्थापना सन 1934 में वृद्धि शंकर त्रिवेदी के द्वारा मुंबई महाराष्ट्र में की गई। तो दोस्तों यहाँ पर सिरोही प्रजामंडल की बात की जाए तो पहले इसकी जो स्थापना की गई थी वह सिरोही में न की जाकर सन 1934 में वृद्धि शंकर त्रिवेदी के द्वारा कहाँ पर इसकी स्थापना की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी मुंबई महाराष्ट्र में। लेकिन जो सिरोही प्रजामंडल है इसकी बाद में स्थापना सन 1939 में गोकुल भाई भट्ट के द्वारा सिरोही में की गई।
तो दोस्तों यहाँ पर इसकी जो स्थापना प्रॉपर सिरोही में जो की गई थी वह की गई थी गोकुल भाई भट्ट के द्वारा, और ये स्थापना सिरोही में कब की गई थी? सन 1939 में। तो सिरोही प्रजामंडल का जो संस्थापक माना जाता है वो माना जाता है गोकुल भाई भट्ट। लेकिन यहाँ पर मुंबई महाराष्ट्र में इसकी जब स्थापना की गई थी तो यहाँ पर इसका जो संस्थापक माना जाएगा वो माना जाएगा वृद्धि शंकर त्रिवेदी, और इन्होंने यहाँ पर मुंबई महाराष्ट्र में इन्होंने इसकी स्थापना की थी सिरोही प्रजामंडल की सन 1934 में। और सन 1934 में जब इन्होंने वृद्धि शंकर त्रिवेदी ने मुंबई महाराष्ट्र में यहाँ पर सिरोही प्रजामंडल की प्रारंभिक तौर पर स्थापना की थी, तो इस समय यहाँ पर जो अध्यक्षता की गई थी वह की गई थी भीम शंकर शर्मा के द्वारा, भीम शंकर शर्मा के द्वारा। तो सिरोही प्रजामंडल की जब स्थापना मुंबई महाराष्ट्र में की गई थी 1934 में, तो यहाँ पर इसकी जो अध्यक्षता की गई थी वह की गई थी भीम शंकर शर्मा के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? भीम शंकर शर्मा के द्वारा। तो दोस्तों यहाँ पर जो इसकी अध्यक्षता करने वाला जो व्यक्ति माना जाएगा वो माना जाएगा भीम शंकर शर्मा। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर इसमें बात की जाए तो अगला जो प्रजामंडल है जिसकी स्थापना प्रॉपर उस स्थान पर न होकर किसी अन्य स्थान पर उसकी स्थापना की गई थी, तो यहाँ पर उस प्रजामंडल का नाम आता है बीकानेर प्रजामंडल। बीकानेर प्रजामंडल, बीकानेर प्रजामंडल। और बीकानेर प्रजामंडल की बात की जाए तो बीकानेर प्रजामंडल की प्रारंभिक तौर पर स्थापना सन 1935 में, बीकानेर प्रजामंडल की प्रारंभिक तौर पर स्थापना सन 1935 में कलकत्ता में की गई, कलकत्ता में की गई। तो दोस्तों यहाँ पर जो बीकानेर प्रजामंडल है इसकी जो स्थापना की गई थी प्रारंभिक तौर पर वह यहाँ पर बीकानेर में न होकर कहाँ पर की गई थी? कलकत्ता में। और ये स्थापना कब की गई थी? 1935 में। सन 1936 में, सन 1936 में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना, सन 1936 में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना मघाराम वैद्य के द्वारा, मघाराम वैद्य, मघाराम वैद्य, बाबू मुक्ता प्रसाद, बाबू मुक्ता प्रसाद, बाबू मुक्ता प्रसाद, रघुवर दयाल गोयल, रघुवर दयाल गोयल, रघुवर दयाल गोयल के नेतृत्व में बीकानेर में की गई, नेतृत्व में कहाँ पर की गई? बीकानेर में की गई। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें बात की जाए अगर बीकानेर प्रजामंडल की, तो जो बीकानेर प्रजामंडल है इसकी प्रारंभिक तौर पर स्थापना तो सन 1935 में कहाँ पर की गई थी? कलकत्ता में। उसके बाद में सन 1936 की बात की जाए तो सन 1936 में बीकानेर जो प्रजामंडल है इस बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना बीकानेर में मघाराम वैद्य, बाबू मुक्ता प्रसाद, रघुवर दयाल गोयल के नेतृत्व में की गई थी। तो यहाँ पर जो बीकानेर में इसकी स्थापना की गई थी वो कौन से वर्ष में की गई थी? 1936 में। जबकि यहाँ पर बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना सन 1935 में इसकी कहाँ पर की गई थी? कलकत्ता में। तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाए पेपर में, और दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया क्या जाए, यहाँ पर आ चुका है क्वेश्चन यहाँ पर, और क्वेश्चन जो आया है वो आया है फर्स्ट ग्रेड के पेपर में, जो संस्कृत डिपार्टमेंट का पेपर हुआ है उसमें क्वेश्चन पूछा गया था बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना सन 1935 में कहाँ पर की गई। तो दोस्तों यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना सन 1935 में कहाँ पर की गई। तो बीकानेर प्रजामंडल की जो स्थापना की गई थी सन 1935 में वो कहाँ पर की गई थी दोस्तों? तो वह दोस्तों यहाँ पर की गई थी कलकत्ता में। तो यहाँ पर इसका जो आंसर आएगा वो आएगा कलकत्ता, क्योंकि यहाँ पर उसने पूछा है 1935 में कहाँ पर की गई थी। तो इसकी जो स्थापना प्रारंभिक तौर पर जो की गई थी 1935 में वो कलकत्ता में की गई थी। लेकिन 1936 में पूछा जाए कि बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना सन 1936 में कहाँ पर की गई, तो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना सन 1936 में प्रॉपर बीकानेर में ही की गई थी। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर बात की जाए बीकानेर प्रजामंडल की, तो बीकानेर प्रजामंडल का बीकानेर के शासक गंगा सिंह के द्वारा शैशव काल में ही दमन कर दिया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो बीकानेर प्रजामंडल है इसका प्रारंभिक तौर पर जो दमन कर दिया जाता है वो किसके द्वारा कर दिया जाता है? बीकानेर के शासक गंगा सिंह के द्वारा, और इसको कहा जाता है बीकानेर प्रजामंडल की भ्रूण हत्या। तो जो बीकानेर के शासक है गंगा सिंह, उन्होंने बीकानेर प्रजामंडल का शैशव काल में ही दमन कर दिया था, यानी खत्म कर दिया था। इस कारण इसको बीकानेर प्रजामंडल की भ्रूण हत्या के नाम से जाना जाता है। बीकानेर प्रजामंडल आंदोलन के दौरान, बीकानेर प्रजामंडल आंदोलन के दौरान रायसिंह नगर निवासी, रायसिंह नगर निवासी
रायसिंह नगर निवासी बीरबल सिंह बीरबल सिंह 30 जून 1946 को 30 जून 1946 को शहीद हो गए थे। तो दोस्तों यहाँ पर जो बीकानेर प्रजामंडल चल रहा था, तो बीकानेर प्रजामंडल आंदोलन के दौरान ही जो रायसिंह नगर निवासी होते हैं बीरबल सिंह, इनकी 30 जून 1946 को ये शहीद हो जाते हैं। इस कारण यहाँ पर बीकानेर प्रजामंडल के द्वारा सन 1946 में बीकानेर प्रजामंडल के द्वारा सन 1946 में बीरबल दिवस मनाया गया था। बीरबल दिवस मनाया गया था। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों से अगर सवाल पूछ लिया जाए या क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बीरबल दिवस कौन से प्रजामंडल के द्वारा मनाया गया, तो बीरबल जो दिवस मनाया गया था वो कौन से प्रजामंडल के द्वारा मनाया गया था? बीकानेर प्रजामंडल के द्वारा। और ये कब मनाया गया? 1946 में। क्यों मनाया गया? क्योंकि यहाँ पर जो बीरबल सिंह जो रायसिंह नगर का यहाँ पर निवासी है, ये 30 जून 1946 को यहाँ पर शहीद हो जाते हैं बीकानेर प्रजामंडल आंदोलन के दौरान। इस कारण यहाँ पर सन 1946 में बीकानेर प्रजामंडल के द्वारा बीरबल दिवस यहाँ पर मनाया गया था। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर बात की जाए तो अगला जो प्रजामंडल है जिसकी स्थापना प्रॉपर उस स्थान पर न की जाकर किसी अन्य स्थान पर उसकी स्थापना की गई थी, तो उसमें नाम आता है भरतपुर। तो अगला जो प्रजामंडल यहाँ पर 4 प्रजामंडल में से दोस्तों, तो वो अगला प्रजामंडल कौन सा है? भरतपुर। तो भरतपुर की बात करते हैं यहाँ पर इसमें प्रजामंडल की। भरतपुर की बात की जाए दोस्तों यहाँ पर, तो भरतपुर प्रजामंडल की प्रारंभिक तौर पर स्थापना, भरतपुर प्रजामंडल की प्रारंभिक तौर पर स्थापना, भरतपुर प्रजामंडल की प्रारंभिक तौर पर स्थापना रेवाड़ी हरियाणा में की गई। रेवाड़ी हरियाणा में की गई। तो जो भरतपुर प्रजामंडल है दोस्तों, इस भरतपुर प्रजामंडल की प्रारंभिक तौर पर जो स्थापना की गई थी वो की गई थी प्रारंभ में रेवाड़ी हरियाणा में। लेकिन बाद में जो भरतपुर जो प्रजामंडल है, इस भरतपुर प्रजामंडल की बाद में सन 1938 में स्थापना प्रॉपर भरतपुर में की गई। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना जो भरतपुर में की गई थी वह दोस्तों की गई थी 1938 में। लेकिन इससे पहले इसकी जो प्रारंभिक तौर पर स्थापना की गई थी वो कहाँ पर की गई थी? रेवाड़ी हरियाणा में। और भरतपुर प्रजामंडल में यहाँ पर जो संस्थापक माने जाएंगे जिनके नेतृत्व में यहाँ पर इसकी स्थापना की गई थी भरतपुर में 1938 में, तो संस्थापक में यहाँ पर नाम आता है दोस्तों किशन लाल जोशी, किशन लाल जोशी, किशन लाल जोशी, गोपीलाल यादव, गोपीलाल यादव, गोपीलाल यादव, मास्टर आदित्येंद्र नाथ, मास्टर आदित्येंद्र नाथ के नेतृत्व में सन 1938 में भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना भरतपुर में की गई थी। तो भरतपुर प्रजामंडल की प्रारंभिक तौर पर स्थापना तो कहाँ पर हुई थी? रेवाड़ी हरियाणा में हुई थी दोस्तों। लेकिन बाद में जो भरतपुर प्रजामंडल है इसकी स्थापना सन 1938 में किशनलाल जोशी, गोपीलाल यादव, मास्टर आदित्येंद्र नाथ के नेतृत्व में कहाँ पर की गई थी? भरतपुर में की गई थी। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर इसमें बात की जाए तो अगला जो प्रजामंडल है जिसकी स्थापना प्रॉपर उस स्थान पर न होकर किसी अन्यत्र स्थान पर उसकी स्थापना की गई थी, उसमें नाम आता है जैसलमेर प्रजामंडल। तो दोस्तों यहाँ पर जैसलमेर प्रजामंडल की बात की जाए तो जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना प्रारंभिक तौर पर जोधपुर में की गई थी। तो पहले यहाँ पर दोस्तों जो जोधपुर में इसकी स्थापना की गई थी तो कौन से प्रजामंडल की गई थी? जैसलमेर प्रजामंडल की, जैसलमेर प्रजामंडल की। तो जो जैसलमेर प्रजामंडल है इसकी स्थापना प्रारंभिक तौर पर पहले कहाँ पर की गई थी? तो ये स्थापना की गई थी जोधपुर में। कहाँ पर की गई थी? जोधपुर में। उसके बाद में जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना सन 1945 में, सन 1945 में मीठालाल व्यास के द्वारा, मीठालाल व्यास के द्वारा जैसलमेर में ही की गई, जैसलमेर में की गई। तो पहले जो जैसलमेर प्रजामंडल ये कहाँ पर गठित किया गया था? तो ये पहले गठित किया गया था जोधपुर में, या पहले स्थापित किया गया था जोधपुर में। लेकिन बाद में जो जैसलमेर प्रजामंडल है ये सन 1945 में मीठालाल व्यास
के नेतृत्व में कहाँ पर स्थापित किया गया, जैसलमेर में स्थापित किया गया। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर बात की जाए तो दोस्तों यहाँ पर जैसलमेर प्रजामंडल की बात करें तो जैसलमेर प्रजामंडल गठित किया गया था सन 1945 में। और ये किसके द्वारा गठित किया गया था, तो ये गठित किया गया था मीठालाल व्यास के द्वारा। पहले जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना जोधपुर में की गई थी, लेकिन बाद में जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना सन 1945 में मीठालाल व्यास के द्वारा कहाँ पर की गई, प्रॉपर जैसलमेर में ही की गई। जैसलमेर प्रजामंडल के द्वारा जवाहर दिवस मनाया गया। तो दोस्तों यहाँ पर बात की जाए कि जवाहर दिवस कौन से प्रजामंडल आंदोलन के दौरान मनाया गया था, तो यहाँ पर नाम आता है जैसलमेर प्रजामंडल के द्वारा, क्योंकि यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो स्वास्थ्य यहाँ पर जो खराब हो चुका था, तो उसके स्वास्थ्य कामना के लिए जैसलमेर प्रजामंडल के द्वारा जवाहर दिवस मनाया गया था। तो आप लोग से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कौन से प्रजामंडल के द्वारा जवाहर दिवस मनाया गया, तो जवाहर दिवस मनाया गया था दोस्तों यहाँ पर जैसलमेर प्रजामंडल के द्वारा। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर अगले प्रजामंडल की बात की जाए तो इसमें नाम आता है मेवाड़ प्रजामंडल। मेवाड़ प्रजामंडल, मेवाड़ प्रजामंडल। और मेवाड़ प्रजामंडल की बात करें दोस्तों तो मेवाड़ प्रजामंडल का गठन 24 अप्रैल 1938 को, मेवाड़ प्रजामंडल का गठन 24 अप्रैल 1938 को माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा, माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा उदयपुर में, माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा उदयपुर में बलवंत सिंह मेहता के घर, बलवंत सिंह मेहता के घर स्थापित किया गया। तो ये जो मेवाड़ प्रजामंडल है, ये मेवाड़ प्रजामंडल 24 अप्रैल 1938 को माणिक्यलाल वर्मा के नेतृत्व में उदयपुर में बलवंत सिंह मेहता के घर यहाँ पर स्थापित किया गया था। तो यहाँ पर जो मेवाड़ प्रजामंडल स्थापित किया गया था, ये कहाँ पर स्थापित किया गया था, बलवंत सिंह मेहता के घर। और ये कब स्थापित किया गया, 24 अप्रैल 1938 को। किसके द्वारा ये स्थापित किया गया था, तो यहाँ पर नाम आता है माणिक्यलाल वर्मा। अर्थात मेवाड़ प्रजामंडल का संस्थापक किसको माना जाएगा, माणिक्यलाल वर्मा को, क्योंकि इन्हीं के द्वारा यहाँ पर मेवाड़ प्रजामंडल का गठन 24 अप्रैल 1938 को उदयपुर में बलवंत सिंह मेहता के घर किया गया था। मेवाड़ प्रजामंडल के द्वारा देसी राजाओं अंग्रेजों को बाहर भगाओ का नारा दिया गया। तो जो मेवाड़ प्रजामंडल है, इसके द्वारा यहाँ पर कौन सा नारा दिया गया था दोस्तों, तो नारा दिया गया था यहाँ पर देसी राजाओं अंग्रेजों को बाहर भगाओ का नारा दिया गया था। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर बात की जाए मेवाड़ प्रजामंडल की, तो मेवाड़ प्रजामंडल का पहला अधिवेशन, मेवाड़ प्रजामंडल का पहला अधिवेशन, मेवाड़ प्रजामंडल का पहला अधिवेशन सन 1941 में, मेवाड़ प्रजामंडल का पहला अधिवेशन सन 1941 में बलवंत सिंह मेहता की अध्यक्षता में, बलवंत सिंह मेहता की अध्यक्षता में उदयपुर में आयोजित किया गया, उदयपुर में आयोजित किया गया। तो यहाँ पर जो मेवाड़ प्रजामंडल है, इस मेवाड़ प्रजामंडल के पहला अधिवेशन की बात की जाए तो इसका जो पहला अधिवेशन है सन 1941 में बलवंत सिंह मेहता के अध्यक्षता में कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो ये आयोजित किया गया था उदयपुर में। तो मेवाड़ प्रजामंडल का जो पहला अधिवेशन है ये सन 1941 में किसकी अध्यक्षता में उदयपुर में आयोजित किया गया था, तो ये किया गया था बलवंत सिंह मेहता के अध्यक्षता में उदयपुर में आयोजित। और ये कब किया गया था, तो टाइमिंग यहाँ पर दिया हुआ है सन 1941। इस अधिवेशन के दौरान, यानी जब ये इसका पहला अधिवेशन हुआ था उदयपुर में, तो इस अधिवेशन के दौरान विजया लक्ष्मी पंडित व जेबी कृपलानी ने भी इसमें भाग लिया था। तो दोस्तों यहाँ पर जब मेवाड़ प्रजामंडल का पहला अधिवेशन सन 1941 में बलवंत सिंह मेहता की अध्यक्षता में उदयपुर में आयोजित किया गया था, तो इस अधिवेशन में विजया लक्ष्मी पंडित व जेबी कृपलानी ने भी यहाँ पर भाग लिया था। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर राज्य में प्रजामंडलों की बात की जाए तो राज्य में कुल प्रजामंडलों की संख्या थी 20, और यहाँ पर इनकी संख्या की बात की जाए तो इनकी संख्या कितनी मानी गई है, 20।
और यहाँ पर इनकी स्थापना कब की गई, संस्थापक किसको माना जाएगा, तो यहाँ से भी आप लोग के पेपर में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। और क्वेश्चन यहाँ पर या तो वो मेवाड़ प्रजामंडल का पूछ लेगा, या फिर किसी अन्य प्रजामंडल का पूछ लेगा, या तो फिर उनका संसद संबंधित यहाँ पर पूछ लेगा, या फिर उनके संस्थापक संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकता है, या फिर यहाँ पर सम्मिलित करने से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या फिर यहाँ पर सत्य असत्य संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो 20 जो प्रजामंडल है, उन 20 प्रजामंडलों की स्थापना कब की गई और इनके संस्थापक किस किस को माना जाता है, तो इनकी बात करते हैं अगले वीडियो में।